यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। बैंगनी मिंक ने अपने छोटे से पंजों में वह बेहद लंबा नेदर देव भाला पकड़ा हुआ था, और जब उनकी आकृतियों की तुलना की जाती तो यह काफी हास्यास्पद लग रहा था। उसने संक्षेप में उसका आकार नापा और फिर उसे आरव की ओर बढ़ा दिया, और फिर एक बेहद शानदार मुस्कान बिखेरी। जाहिर है उसे लगा कि उनके पास एक और खजाना आ गया है। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। वास्तव में उसे नेदर देव भाला में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह तलवार का उपयोग करता था। इसके अलावा यह अभी एक गर्म आलू की तरह था। जो कोई भी इसे अपने पास रखता, उसे वायु के तीनों समूहों के उन्मत्त हमलों का सामना करना पड़ता। उसका लक्ष्य नाइन्थ नर्क हिमसमीर था, और उसने कभी नेदर देव भाला पाने की इच्छा नहीं जताई थी। इसके अलावा वह नाइन्थ नर्क हिमसमीर प्राप्त करने से पहले बहुत सारे शक्तिशाली दुश्मनों को नाराज नहीं करना चाहता था। हालांकि चूंकि अब उसने इसे प्राप्त कर लिया था, तो उसे बिना किसी लाभ के सौंप देना निश्चित रूप से असंभव था। बैंगनी मिंक ने स्पष्ट रूप से यह ध्यान नहीं दिया था कि उसके कार्यों का क्या अर्थ है। इस क्षण उसने नेदर देव भाला आरव को ऐसे थमाया जैसे वह उसे कोई खजाना भेंट कर रही हो, और उसके गोल चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। दिव्या की आंखों के कोने तब फड़कने लगे जब उसने बैंगनी मिंक को इतना बेफिक्र देखा। नेदर देव भाला वास्तव में एक अच्छा खजाना है, लेकिन क्या आप इसे इस तरह नहीं छीन सकते? अब वे सभी जो मूल रूप से तीव्र युद्ध में थे, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया है और अब उसकी ओर देख रहे हैं। दिव्या ने बैंगनी मिंक पर एक नजर डाली और फिर आरव की ओर देखा, इससे पहले कि उसका बायां हाथ धीरे से उसकी कृपाण की मूंछ की ओर बढ़ा। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर वह बैंगनी मिंक को देखकर मुस्कुराया और नेदर देव भाला अपने हाथ में पकड़ लिया। एक ही पल में भाले के भीतर से अजीब ऊर्जा की एक धारा निकली और उसके शरीर और चेतना के समुद्र पर हमला किया। आरव ठंडी आवाज में गुर्राया और उसकी तलवार इंटेंट बाहर निकली और तुरंत उस ऊर्जा की धारा को दबा दिया। जैसे ही उसने अपने हाथ में नेदर देव भाला पकड़ा, आरव की आकृति चमकी और वह वायुक और अन्य लोगों के सामने आ गया। ऐसा नहीं था कि वह भागना नहीं चाहता था, लेकिन अभी उनके लिए भागना असंभव था, क्योंकि मिहिर, वायुक और अन्य लोगों ने उसके समूह को घेर लिया था। यदि वे अभी भागने की कोशिश करते तो उन्हें महापर्वत श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ असाधारण प्रतिभाओं के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ता। भले ही आरव को अपनी क्षमता पर भरोसा था, लेकिन वह इतना आश्वस्त नहीं था कि वह उन सभी से अकेले लड़ सके। इसी बीच उसके नाक से एक हल्की सुगंध टकराई। आरव ने तेजी से अपना सिर घुमाया और देखा कि दिव्या उसके पास आ गई थी। यह देखकर आरव का दिल भर आया और उसने कहा, धन्यवाद। दिव्या ने आरव पर एक नजर डाली। उसने कुछ नहीं कहा और बस अपनी कृपाण की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वायुक की भौहें तुरंत तन गईं जब उसने आरव को देखा, और उसकी आंखों में एक गहरा उलझन भरा भाव पैदा हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा आत्मिक केंद्र वास्तव में ठीक है। कालेंद्र की भौहें भी तन गईं। जाहिर है कालेंद्र भी यह समझने में असमर्थ था कि आरव का आत्मिक केंद्र वास्तव में कैसे ठीक हो सकता है। आखिरकार आत्मिक केंद्र साधकों की नींव थी, और यह उनके भीतर का सबसे कमजोर और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यदि इसे नष्ट कर दिया जाए तो यह शरीर की सभी मेरिडियन के फटने से भी अधिक गंभीर था, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई खजाना नहीं है जो आत्मिक केंद्र को ठीक कर सके। क्या मुझे अभी भी उस तथ्य को सत्यापित करने की आवश्यकता है जो आपकी आंखों के सामने है? आरव हंसा और फिर उसने नेदर देव भाला घुमाया और कहा, वायुक, तुम्हें यह भाला चाहिए।
क्या तुम दूसरी बार मरना चाहते हो? वायुक ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा। क्यों न तुम इधर आओ और कोशिश करो, आरव ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। वायुक ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। जैसे ही वह हमला करने वाला था, मिहिर ने अचानक आरव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है। चाहे तुम भविष्य के तलवार सम्राट हो या नहीं, दैत्य इलाके के अगले दैत्य गॉड का सामना करने का यह साहस ही तुम्हारे लिए पूरे महाद्वीप में गर्व से चलने के लिए पर्याप्त है। तुमने मेरे बारे में सुना है? आरव ने मिहिर की ओर देखते हुए पूछा। अर्धतलवार सम्राट के बारे में किसने नहीं सुना? मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने अचानक पूछा। तुम्हें भी यह भाला चाहिए? मिहिर स्तब्ध रह गया और फिर वह ठहाका मारकर हंसा और बोला, दिलचस्प। ठीक है, स्पष्ट बात करते हैं। मुझे अपनी शर्तें बताओ। तुम मुझे क्या दे सकते हो? आरव को तुरंत दिलचस्पी हुई। नेदर देव भाला एक गर्म आलू की तरह था और यह उसके लिए किसी काम का नहीं था। यदि वह कुछ ऐसे खजाने प्राप्त करने में सक्षम होता जो उसके लिए उपयोगी थे और इस गर्म आलू को फेंक देता, तो स्वाभाविक रूप से इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। इस बीच जलेंद्र ने अचानक कहा, आरव, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नेदर देव भाला सौंपने की पहल करता। तुम्हें यह सोचना होगा कि क्या तुम्हारे पास हमसे सौदेबाजी करने की योग्यता है। क्या मैं तुमसे सौदेबाजी कर रहा हूं? आरव ने जलेंद्र की ओर देखा और कहा, कृपया अपनी उच्चता से नीचे उतरें। ठीक है। जहां तक मेरी योग्यता की बात है, मैं वास्तव में नहीं जानता। वैसे भी मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं चाहूं तो यह भाला किसी भी क्षण वायुक के हाथों में गिर सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मौत को दावत दे रहे हो? जलेंद्र का चेहरा ठंडा हो गया और उसकी आकृति बिजली की तरह आरव की ओर लपकी। हालांकि ठीक इसी समय ठंडी रोशनी की एक किरण चमकी और जलेंद्र तुरंत वहीं लौट आया जहां वह पहले खड़ा था। उसके बाद उसका भाव तुरंत गंभीर हो गया। उसने दिव्या की ओर देखा जिसे उसने अब तक नजरअंदाज कर दिया था और कहा, तुम कौन हो? वायुक और अन्य लोगों ने देखा था कि दिव्या कितनी दुर्जय थी, लेकिन जब उन्होंने उसे जलेंद्र को एक ही हमले में पीछे धकेलते देखा तो वे अभी भी हैरान हुए बिना नहीं रह सके। तलवार साधकों के अलावा इस दुनिया में सबसे भयानक और जिनसे निपटना मुश्किल था, उनमें कृपाण साधक शामिल थे। मिहिर ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, दिव्या? दिव्या ने उसकी ओर एक नजर डाली और फिर आरव के पीछे खड़ी हो गई। आरव ने उसे देखकर सिर हिलाया और फिर उसने मिहिर और अन्य लोगों की ओर देखा। अब क्या हम अपनी चर्चा शुरू कर सकते हैं? मुझे पता है कि सिर्फ हम दोनों आप में से किसी भी समूह का विरोध करने में असमर्थ हैं। हालांकि मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप में से कोई भी हमला करने की हिम्मत करता है तो यह भाला दूसरे समूह के हाथों में गिर जाएगा। मिहिर का चेहरा थोड़ा उतर गया और उसने कहा, आरव, तुम एक इंसान हो। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। क्या ऐसा है? आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। लेकिन ऐसा लगता है कि जो मुझे मारना चाहते हैं उनमें से ज्यादातर इंसान ही हैं। मेरी राय में मानव जाति और दूसरी जाति के बीच कोई अंतर नहीं है। केवल मित्र और शत्रु होते हैं और मैं उसे मार डालूंगा जो मेरा अपमान करेगा। जहां तक इसका सवाल है कि क्या वह मानव जाति, दैत्य जाति, नेदर जाति या दानव जाति का है, यह सब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब उन्होंने आरव को सुना तो वायुक और अन्य लोगों ने तुरंत उस पर एक नजर डाली और फिर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। दूसरी ओर मिहिर और अन्य लोगों के भाव थोड़े अरुचिकर हो गए। यदि आरव
नहीं, सटीक रूप से कहें तो यदि दिव्या उनके पक्ष में खड़ी होती तो उनकी ताकत निश्चित रूप से वायुक के समूह से बेहतर होती। हालांकि वह आरव के पक्ष में खड़ी थी जिसे जाति की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरव उन्हें लूटना चाहता था और उनके पास उसे ऐसा करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास शरीर मजबूत करने की तकनीक है, इस बीच वायुक ने अचानक कहा। यह एक निम्न श्रेणी की दिव्य स्तर की तकनीक है। मैं भाले के बदले में तुम्हें यह साधना तकनीक देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें क्या लगता है? निम्न श्रेणी दिव्य स्तर आरव को तुरंत दिलचस्पी हुई। भले ही उसका भौतिक शरीर अत्यंत दुर्जेय था, लेकिन वायुक और दानव जाति की तुलना में वह काफी कम था। इसका मुख्य कारण यह था कि उसके पास कोई अच्छी साधना तकनीक नहीं थी, अन्यथा उसका भौतिक शरीर निश्चित रूप से अभी की तुलना में कहीं अधिक दुर्जेय होता। जब मिहिर ने देखा कि आरव की दिलचस्पी बढ़ गई है तो वह तुरंत चिंतित हो गया और फिर उसने अपनी हथेली पलटने में संकोच नहीं किया। उसके हाथों में एक सुनहरा तलवार संदूक दिखाई दिया और उसने कहा, इस तलवार संदूक को अनंत कहा जाता है और इसमें 108 उच्च श्रेणी की धरती स्तर की तलवारें हैं। इसके अलावा हर एक तलवार पर एक तंत्र अंकित है जो इसकी ताकत बढ़ाता है। तुम एक तलवार साधक हो, इसलिए यदि तुम इसे प्राप्त करते हो तो तुम्हारी ताकत निश्चित रूप से तुरंत कुछ स्तर बढ़ जाएगी। जब आरव ने सुनहरा तलवार संदूक देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। भले ही उसके शरीर की 36 गूढ़ स्तर की तलवारों को सूक्ष्म भंवर द्वारा धरती स्तर की तलवारों में बदल दिया गया था, लेकिन वह जानता था कि यह व्यावहारिक रूप से उनकी सीमा थी। आखिरकार उन 36 तलवारों की गुणवत्ता एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई थी। इसके अलावा धरती स्तर की तलवारें अब वास्तव में उसके लिए सहायक नहीं थीं और केवल दिव्य स्तर की तलवारें ही ऐसी तलवार संरचना बना सकती थीं जो इन असाधारण प्रतिभाओं के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम हो। आरव ने अपने दिल के उत्साह को दबाया और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, आप दोनों इस भाले के मूल्य से अवगत होंगे। क्या इसकी कीमत इतनी कम है? इसलिए मुझे आशा है कि आप दोनों अधिक ईमानदार हो सकते हैं। मुझे छलने की कोशिश न करें, अन्यथा हम केवल अलग हो सकते हैं। भले ही यह भाला वास्तव में मेरे काम का नहीं है, फिर भी यह उपहार के रूप में बुरा नहीं होगा। आरव की बात सुनकर उनके मुंह के कोने फड़कने लगे। उपहार? क्या तुम इसके लिए तैयार भी होगे? मैं इसमें और 1,00,000 ऊर्जा पत्थर जोड़ दूंगा, मिहिर धीमी आवाज में बोला। यह मेरी सीमा है। यदि तुम अभी भी असंतुष्ट हो तो भाला वायुक को दे दो। हालांकि मैं गारंटी देता हूं कि भले ही तुम्हें वह शरीर मजबूत करने की तकनीक मिल जाए, तुम्हें इसे साधने का मौका नहीं मिलेगा। भले ही तुम्हारे पास दिव्या की सुरक्षा हो। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं केवल एक तथ्य बता रहा हूं। क्या वह धमकी नहीं है? आरव हंसा और बोला, क्या तुम जानते हो, मुझे धमकी दिया जाना नफरत है, लेकिन मैं इस बार अपवाद कर सकता हूं। जब उसने यहां तक बात की तो उसने बैंगनी मिंक पर एक नजर डाली और कहा, मुझे पता है कि चाहे मैं भाला किसी को भी दूं, दूसरे समूह द्वारा मेरा पीछा किया जाएगा। इसलिए मैंने एक तरीका सोचा है। यह वह है जहां आप दोनों वे चीजें मुझे दें और फिर मैं भाले को वापस रख दूं और फिर आप खुद इसके लिए लड़ सकते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं? मिहिर का चेहरा उतर गया और उसने कहा, अब मुझे समझ आया कि इतने सारे लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। तो तुम वास्तव में इसके लायक हो, लेकिन अब तक कोई सफल नहीं हो पाया है ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम सच में इतने आश्वस्त हो? मिहिर की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और एक भयानक और ठंडी चमक के साथ टिमटिमाईं।
मैं तुम्हारे इस तरीके से सहमत हूँ। इसी बीच वायुक ने अचानक कहा, इसे वहीं रख दो जहाँ यह था और गारंटी दो कि तुम्हारे कंधे पर वह छोटा साथी कुछ नहीं करेगा, ठीक है? बैंगनी मिंक ने आंखें झपकाईं और फिर उसने वायुक की ओर हाथ हिलाने के इरादे से अपना पंजा उठाया। आरव ने जल्दी से उस छोटे साथी को गले लगा लिया क्योंकि यह मनमानी करने का समय नहीं था। आखिरकार उन्हें मनमानी करने से पहले कम से कम लाभ तो उठाना चाहिए। जब उसने वायुक को सुना तो मिहिर ने पहली बार बैंगनी मिंक की ओर देखा और फिर उसकी भौहें तन गईं। थोड़ी देर बाद उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने कहा, एक दिव्य मिंक, तुम्हें अब पता चला? आरव मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम सहमत हो? यदि तुम नहीं मानते तो मैं अभी वायुक को भाला दे दूंगा और तुम भविष्य में इस भाले की शक्ति का स्वाद चख सकते हो। मिहिर ने थोड़ी देर तक बैंगनी मिंक की ओर देखा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर हाथ के एक झटके के साथ सुनहरा तलवार संदूक और एक अनंतकोश अंगूठी आरव की ओर उड़ गई। यदि दिव्य मिंक यहाँ नहीं होती तो वह स्वाभाविक रूप से कोई समझौता नहीं करता क्योंकि वह इसे बलपूर्वक छीन सकता था। हालांकि दिव्य मिंक की उपस्थिति में इसे बलपूर्वक लेने की कोशिश करना व्यावहारिक रूप से एक मजाक था। वायुक ने भी अपना हाथ घुमाया और एक गहरे काले रंग का स्क्रॉल आरव की ओर उड़ गया। आरव इन खजानों को पाकर हंसा और फिर हाथ के एक झटके के साथ नेदर देव भाला तुरंत पत्थर के ताबूत की ओर उड़ गया। हालांकि ठीक इसी समय हरे रंग की रोशनी की एक किरण अचानक चमकी और यह बिजली की तरह थी जो आरव पर हिंसक रूप से टकराई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में जीवित होगे। कितना आश्चर्यजनक है। हालांकि चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगी। यहाँ हरी रोशनी चमकने के बाद तुषारिका की आवाज भी तुरंत सुनाई दी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस आवाज को सुनते ही आरव की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और उसकी आंखों की गहराई में एक भयानक कत्लेआम का इरादा उभर आया। उसका अंगूठा थोड़ा हिला और फिर बैंगनी तलवार ऊर्जा की एक धार तेजी से निकली और उस प्रकाश की किरण से टकरा गई। बूम! वे दोनों एक साथ गायब हो गए। उसके बाद एक हरे रंग की रोशनी चमकी और तुषारिका आरव के सामने प्रकट हुई। अरे! तुषारिका धीरे से बुदबुदाई जब उसने देखा कि उसका हमला आरव के हमले से नष्ट हो गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखी और उसने कहा, तुम्हारी ताकत बढ़ गई है। आरव कुछ नहीं बोला। उसने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर दिया और उसका शरीर एक काली किरण में बदल गया जो हवा को चीरते हुए तुषारिका की ओर विस्फोटक गति से बढ़ी। वह नहीं भूला था कि जब उसके आत्मिक केंद्र में समस्या आई थी तो उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। अब जब वे फिर से मिले तो उसका इरादा उसे मार डालने का था, भले ही वह उसे मारना न चाहती हो। इस समय शब्दों का कोई महत्व नहीं था, केवल एक ही शब्द मायने रखता था, मरो। आरव को खुद पर हमला करते देख तुषारिका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने अपनी हथेली खोली और तुरंत एक हरी तलवार उसमें प्रकट हुई। उसने उसे पकड़ा और उसकी आकृति हवा की तरह लहराई, पीछे कई प्रतिबिंब छोड़ते हुए वह आरव की ओर बढ़ी। जब वायुक और मिहिर के समूहों ने आरव और तुषारिका को युद्ध में उतरते देखा तो उन्होंने फिलहाल नेदर देव भाले के लिए लड़ना बंद कर दिया, क्योंकि दो शक्तिशाली तलवारबाजों के बीच की लड़ाई देखना अत्यंत दुर्लभ था। और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वे एक दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। दूसरी ओर आरव, तुषारिका और दिव्या यहाँ निर्णायक भूमिका में थे, क्योंकि जो भी पक्ष आरव या तुषारिका की मदद प्राप्त कर लेता वह दूसरे पक्ष को आसानी से दबा सकता था। जब आरव ने तुषारिका को बिजली की तरह अपनी ओर आते देखा
तो उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमका। उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा पागलों की तरह उसकी तलवार में प्रवाहित होने लगी और फिर उसने तेजी से ऊपर से नीचे की ओर प्रहार किया। इस बार उसने खुद को नहीं रोका। जब उसकी छठे स्तर की संहार तलवार इंटेंट उसके शरीर की शारीरिक शक्ति के साथ मिली तो तलवार जहां से भी गुजरी वहां का स्थान हिंसक रूप से कांपने लगा और हवा के फटने की आवाजें पटाखों की तरह गूंजने लगीं। इसके अलावा आरव के पूरी शक्ति लगाने के कारण उसकी संहार तलवार इंटेंट ने पहली बार अपना भयानक और जंगली रूप दिखाया। उसकी तलवार तुषारिका के संपर्क में आने से पहले ही असीम कत्लेआम के इरादे से भरी एक डरावनी शक्ति तुषारिका के सामने पहुंच गई। इस बल के भीतर का संहार इरादा ऐसा लग रहा था मानो वह सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व मिटा देना चाहता हो, जिससे देखने वाले थरथर कांपने लगे। आसपास के अन्य लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव की तलवार इंटेंट वास्तव में संहार होगी, और वह भी छठे स्तर पर। छठे स्तर की संहार तलवार इंटेंट उनके लिए भी खतरा पैदा करने में सक्षम थी। मिहिर पहले तो दंग रह गया, फिर वह धीरे से हंसा और बोला, यह वास्तव में संहार तलवार इंटेंट है, और वह भी छठे स्तर की। हाँ, दिलचस्प है। वायुक ने आरव पर केवल एक उदासीन नजर डाली और फिर अपनी दृष्टि हटा ली। उसकी आंखें बैंगनी मिंक पर टिक गईं। उसकी राय में आरव चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, वह उस छोटे जीव मिंक की तुलना नहीं कर सकता था। तुषारिका के चेहरे पर पहली बार गंभीरता के भाव आए। वह समझ गई थी कि उसने अपने सामने खड़े इस तलवारबाज को कम आंका था। लेकिन फिर क्या? मेरे तुषारिका के सामने कोई खुद को तलवार सम्राट कहलाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुषारिका का बायां हाथ थोड़ा हिला और उसके हाथ में एक और हरी तलवार आ गई। उसने अचानक अपने दोनों हाथों को साथ दबाया, जिससे दोनों तलवारें जुड़कर एक हो गईं। उसके बाद वह चिल्लाई और दोनों हाथों से तलवार पकड़कर आरव पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही उनकी तलवारें आपस में टकराईं, वहां बिजली की कड़कड़ाहट जैसा शोर गूंज उठा। साथ ही वे जहां खड़े थे, वह जमीन तुरंत एक विशाल गड्ढे में तब्दील हो गई। उनकी तलवार इंटेंट नियंत्रण से बाहर होकर चारों ओर कहर बरपाने लगी। एक पल से भी कम समय में उनके चारों ओर 300 मीटर का क्षेत्र गहरे निशानों से भर गया। दूसरी ओर टकराते ही तुषारिका और आरव अलग हो गए। इस समय भले ही आरव की आंखें गहरी लाल थीं, उसका दिमाग एकदम साफ था। तुषारिका को देखते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसकी धरती स्तर की तलवार टक्कर के दौरान पाउडर में बदल गई थी। इसके अलावा तुषारिका की 7वें स्तर की तलवार इंटेंट सर्वव्यापी थी और उसने आरव के शरीर पर कई निशान छोड़ दिए थे। तुषारिका की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। भले ही उसने आरव की तलवार नष्ट कर दी थी, लेकिन वह केवल अपने हाथ में मौजूद दिव्य स्तर की तलवार की वजह से ऐसा कर पाई थी। उसने महसूस किया कि तलवार इंटेंट के मामले में भले ही आरव का स्तर छठा था, लेकिन वह उसके 7वें स्तर से कम नहीं था और यहाँ तक कि उसे दबाने के संकेत भी दे रहा था। इसने उसे आरव का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया। उसने गौर किया कि उनकी पहली मुलाकात की तुलना में आरव की ताकत में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। लेकिन फिर भी तुषारिका ने अपनी कलाई घुमाई और हरी तलवार उसके हाथ से गायब हो गई। उसके बाद उसने हवा में अपनी हथेलियों को साथ जोड़ा और फिर उन्हें अलग किया, जिससे वहां एक हरी ऊर्जा तलवार प्रकट हुई। वह ऊर्जा तलवार ठोस प्रतीत हो रही थी और उसकी हथेलियों के बीच तेजी से घूमने लगी। दिव्या का चेहरा यह देखकर अचानक बदल गया। सावधान, यह तात्कालिक मृत्यु तलवार है। जैसे ही उसने यह कहा,
दिव्या ने अपने बाएं हाथ से अपनी कृपाण पर पकड़ मजबूत कर ली और उसके शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगी। हालांकि उसने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि तलवारबाजों के बीच की लड़ाई में दखल देना दोनों का अपमान होता। बैंगनी मिंक ने अपनी आंखें झपकाईं और उसके पंजे पर बैंगनी चमक उभरी, लेकिन वह भी नहीं हिली। उसने इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसे आरव के अपमान का डर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे भरोसा था कि आरव अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। बस इतना ही। उल्लेखनीय बात यह थी कि जब वायुक और मिहिर के समूहों ने मिंक के पंजे पर बैंगनी चमक देखी तो उनकी पलकें फड़कने लगीं। वे उस छोटे साथी से बेहद डरे हुए थे। आखिरकार जब तक वे सब एक साथ न मिल जाएं, उसे घायल करना नामुमकिन था। आरव ने उस हरी ऊर्जा तलवार के भीतर की भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए कोई लापरवाही नहीं की। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और स्पष्टता की अवस्था में प्रवेश किया। दुनिया की हर तकनीक में कोई न कोई कमी होती है, और इस तात्कालिक मृत्यु तलवार में भी निश्चित रूप से कोई खामी थी। जब तक उसमें कोई कमी है, वह उसे अपनी तलवार के एक वार से नष्ट कर सकता था। प्रबुद्ध तलवार हृदय के धारक होने का यही अर्थ था। 7वें स्तर की तलवार इंटेंट के प्रभाव में हरी ऊर्जा तलवार और भी भयानक लग रही थी। वह इतनी गति से घूम रही थी कि उसे नग्न आंखों से देखना असंभव था। तुषारिका के आसपास की जमीन उस भयानक शक्ति को सहन करने में असमर्थ थी और इंच-दर-इंच फटने लगी थी। हालांकि आरव की आंखें बंद थीं और उसकी सांसें शांत थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह हमला कितना खतरनाक है। सभी अपनी सांसें रोककर इस हमले के होने का इंतजार करने लगे। तभी इस नाजुक मोड़ पर एक अप्रत्याशित घटना घटी। बूम! अचानक एक विशाल धमाका हुआ और जमीन पर करीब 300 मीटर लंबी एक विशाल दरार पड़ गई। हर कोई हक्का बक्का रह गया जब उस दरार से एक विशाल बवंडर बाहर निकला। वह बवंडर अत्यंत तीव्र था और पलक झपकते ही दूर तक फैल गया। वह बवंडर अत्यंत भयानक था। उसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर थी। वह जहां से भी गुजरता, पीछे तबाही छोड़ जाता। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत आ गया हो। वहां मौजूद सभी के चेहरे बदल गए, विशेष रूप से तुषारिका और आरव के। उस बवंडर के प्रकट होते ही तुषारिका के हाथों की ऊर्जा तलवार रुक गई और उसने तुरंत मुड़कर उस विशाल बवंडर को देखा। दूसरी ओर आरव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और वे उत्साह और खुशी से भरी हुई थीं, क्योंकि वह 9th नर्क हिमसमीर था। हालांकि आरव उलझन में था क्योंकि इसे जमीन के बहुत नीचे होना चाहिए था। यह अचानक सतह पर कैसे आ गया? आरव को सोचने का समय नहीं मिला। उसकी ऊर्जा पागलों की तरह बढ़ने लगी, लेकिन वह कोई कदम नहीं उठा सका। आखिर उस बवंडर की शक्ति इतनी थी कि आरव तो क्या, वायुक का शरीर भी उसके टुकड़ों टुकड़े हो जाता। वह क्या है? वायुक ने बवंडर को देखते हुए पूछा। मिहिर की भौहें तन गईं, उसे कुछ याद आया। देख रहे हो? दिव्या ने आरव के पास जाकर धीरे से कहा। 9th नर्क हिमसमीर ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अपनी वर्तमान ताकत से रोक सको। इसे काबू करना तो दूर, इसके पास जाना भी तुम्हारे लिए असंभव है। आरव कड़वाहट के साथ हंसा। उस बवंडर को देखते हुए उसे अपनी बेबसी महसूस हुई। उसकी शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। आरव जैसा एक छोटा राजा स्तर का योद्धा तो क्या, आत्मिक स्तर या आत्मोन्नति स्तर का योद्धा भी उसका सामना नहीं कर सकता था। फिर भी वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर वह इसे प्राप्त कर लेता तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती और भविष्य में पुष्प महल जैसे शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने के लिए उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता।
तभी वह विशाल बवंडर अचानक मुड़ा और वापस जमीन के नीचे चला गया और देखते ही देखते गायब हो गया। जब सब हैरान थे, तभी तुषारिका, जो अब तक चुप थी, अचानक एक हरी छाया में बदलकर बिजली की गति से जमीन के नीचे की दरार में कूद गई। वह क्या कर रही है? आरव ने दबी आवाज में पूछा। दिव्या ने कुछ देर सोचा और कहा, उसका लक्ष्य भी शायद 9th नर्क हिमसमीर ही है, क्योंकि अगर वह, जिसने वाइंड इंटेंट को समझा है, इसे काबू कर लेती है, तो वह सोने पर सुहागा जैसी बात होगी। उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आरव ने चुपचाप कुछ पल विचार किया, फिर एक गहरी सांस ली और बैंगनी मिंक की ओर इशारा किया। मिंक उसकी बात समझ गई और उसके कंधे पर कूद गई। आरव मुस्कुराया और फिर वह भी जमीन की दरार में कूद गया। अंततः वह 9th नर्क हिमसमीर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। भले ही उसे हार माननी पड़े, वह एक कोशिश करने के बाद ही ऐसा करेगा। दिव्या आरव को उस दरार में जाते हुए देखती रही, फिर वह भी उसके पीछे नीचे कूद गई। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।